मैंने सही नाम लिया? एरिशा। 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 एरिशा, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। मतलब कि इतना प्यारा नाम है आपका है एरिशा, ये किसने रखा? ये एक्चुअली मेरे नाना जी ने रखा था। तो कभी डांट पड़ती थी पीटीएम में? पीटीएम में डांट तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। मुझे तो मेरे पेरेंट्स को तो हर दूसरे दिन स्कूल बुला लेते थे। अच्छा, इतनी शरारती? बहुत ज़्यादा। बट एक जो मेरी फ्रेंड है, जो अम्मी मैंने टैटू बनवा रखा है, ये उसके फिंगरप्रिंट है। ये उसके फिंगरप्रिंट्स हैं? हाँ, एक उसका फिंगरप्रिंट है, एक मेरा है। तो अभी भी हम साथ रहते हैं। तो ये कैसे डिजाइन करवाया? डिजाइन ऐसे कि हाफ फिंगरप्रिंट लेके वो टैटू आर्टिस्ट ने ही मर्ज करके मर्ज उसको ऊपर उसके फिर उसने अपनी उससे हाँ फिर वो टैटू बना दिया था। वाह, क्या बात तो है। कुछ पढ़ना पसंद है वैसे? पढ़ना तो एमबीए की पढ़ाई हो रही है। अच्छा, वो हाँ, उससे ऊपर क्या हो सकता है ना, वो उससे ऊपर तो कुछ नहीं चल रहा है। अभी रिजल्ट आने आधे बच्चों का आ गया, हमारा आया नहीं, हम डरे हुए हैं कि क्या होगा। हे भगवान सही होगा सब कुछ, पास करवा दो। मैं मंगलवार या सोमवार के व्रत रखूंगी, बस पास करवा दो। मैं रखती हूँ, मैं थर्सडे का फास्ट रखती हूँ। अच्छा, तो वीरवार का ना। तो पीले कपड़े पहनते हो? पीले कपड़े तो मैं नहीं पहने जाते, बट पीली चीज बनाते पीला खाया जाता है। हाँ, खाया जाता है। लेकिन शिमला में बहुत कहानियां है ना ऐसी, मतलब मेरे घर से आजकल चल रही है कंट्रोवर्सी। मेरा घर ना बिल्कुल जंगल वाले एरिया में, तो ऐसा बहुत सुंदर है कि चलो जंगल में, बट एक नीचे को रोड जाता है संस्कृत कॉलेज की साइड को। उस रात को वो रोड आजकल लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कोई दिखती है लोगों को वहाँ खड़े हुए। अच्छा। जो कि मेरी मम्मी के एक कलीग ने भी देखे हैं। अच्छा। एरिशा, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। मतलब कि इतना प्यारा नाम है आपका है एरिशा, ये किसने रखा? ये एक्चुअली मेरे नाना जी ने रखा था। नाना जी ने? ओके, तो नाना जी के बारे में कुछ बताओ, फिर नाना जी से स्टार्ट करते हैं आज। श्योर। वेल, ही वाज अ डॉक्टर एंड अब तो खैर ही इज पास्ड अवे, बट मतलब उन्होंने ओवरऑल ऑल इंडिया में ट्रैवल किया है, ट्रांसफर्स हुई है, एंड वो फ्रेंच नॉवेल्स काफ़ी पढ़ते थे, तो मेरा नाम वहाँ से आया। तो इसीलिए इतना प्यारा नाम रखा गया है ना। तो वैसे आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हो? बेसिकली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला, बट द आयरनी हियर इज कि मेरे पापा पंजाबी हैं और मेरी मम्मा यूपी से हैं। ओके। हाँ, लेकिन मिक्सचर ऑफ 3 स्टेट्स। हाँ, लेकिन तभी अच्छी चीज़ है ना, और शिमला में वैसी एक वाइब है। ओके, तो मैंने ना एक चीज़ सुनी है शिमला के बारे में, वो ये है कि जो शिमला के बच्चे हैं, ये चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियाँ हैं, वो कभी भी मॉल रोड पे नहीं आते गेड़ी मारने। मतलब कि वो ज़्यादातर जब वो घूम रहे होते हैं ना, तो वो लक्कड़ बाजार से आते हैं, जो वो पीछे से, और लक्कड़ बाजार भी नहीं, सॉरी, नीचे से आते हैं, वो जो सिनेमा जो है वहाँ से नीचे से लिफ्ट की तरफ से, और वो स्कैंडल पॉइंट तक आते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। मतलब कि ज़्यादातर वो ऊपर नहीं जाते। ऐसा है क्या? ऐसा होता है, क्योंकि अगर तो लड़का लड़की आ रहे हैं, अगर तो कपल इकट्ठे आ रहे हैं, तो बेसिकली वो मॉल रोड पे तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो इन्होंने रिश्तेदार टकराट जाएगा। अच्छा। शिमला इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, और यूजुअली लोकल लोग हैं वो कम प्रेफर करते हैं मॉल रोड जाना, बिकॉज ज़्यादातर टूरिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो ये कई हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक, और कोई हमारे पास शॉपिंग प्लेस नहीं है, तो हम वहीं नहीं, मेरी भी 2-3 फ्रेंड्स थी जिन्होंने मेरे को बताया कि हम ना जाते नहीं हैं, तो अगर तेरे को ज़्यादा अगर घूमना होता ना शिमला, तो मॉल रोड पे मत जाकर नीचे नीचे घूमा अगर। मैंने कहा ये ठीक है, चीज़ अच्छी है, तो मैंने कंफर्म की तभी शिमला वालों से। मैंने आपके लिए 2 लाइनें लिखी थी, शायद आपको अच्छी लगे। मैं जब आपकी फोटोग्राफ्स देख रहा था ना इंस्टाग्राम पे, जब ये सब कुछ ढूंढ रहा था आपके बारे में, तो मेरा ये लिखने में आया कि मैं कुछ लिखूं कि जब नज़रें झुकाकर यूं मुस्कुराती हो, जब नज़रें झुकाकर यूं मुस्कुराती हो, याद रखना किसी के दिल की धड़कन बढ़ाती हो, जब हाथों से अपने बालों को पीछे करती हो, याद रखना किसी को पलट कर देखने के लिए मजबूर करती हो। वाह वाह वाह। मतलब कि कल को जब एरिशा कपिल शर्मा के शो पे जाए और सामने सिद्धू जी उसके लिए शायरी बोले, तो कोई याद आए कि निखिल मेरे बारे में बोल चुका है। है ना? ओके, तो जब नाना जी फिर शिमला में ही आप स्कूलिंग में, स्कूलिंग कहाँ से? स्कूलिंग मेरी लोरेटो कॉन्वेंट से है। ओके। हाँ, तो वहाँ की कुछ यादें, कुछ चीज़ें? एक तो ऑल गर्ल्स स्कूल था, ठीक है, सो लड़कों से कोई इंटरेक्शन नहीं था। फिर ग्रेजुएशन की तो इतना बुरे हाल। लेकिन वो जो लड़कों गर्ल्स स्कूल था, तो कभी हुआ नहीं कि मैं पूछूं मम्मी से कि मेरे को शिमला में बेस्ट स्कूलिंग के लिए 2-3 स्कूल्स काफी, सेंट बीट्स तो कॉलेज आ गया, ठीक है, चेल्सी हो गया, ऑकलैंड हो गया, तारा हॉल हो गया, सो आई वाज इन तारा हॉल। लड़कों के लिए एडवर्ड्स है, जहाँ पे अब मेरा भाई पढ़ रहा है।
फिर उसके बाद मैं कॉलेज गई तो स्कूल की कुछ शरारतें हैं? मैं वही बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा था कि गर्ल्स के साथ एडजस्टमेंट करना बहुत ईजी है। अच्छा, इजी है? बहुत इजी है मेरे लिए। अच्छा। कि मैं एक तो आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट, मैं चुप नहीं बैठ सकती। वो तो कोई लड़की नहीं, मतलब ज्यादातर लड़कियां नहीं चुप बैठती, मतलब एक चॉपिंग वर्ड नहीं होती, मुझे कंटिन्यूअसली वैसे बोलना ही बोलना है। ठीक है। तो मतलब स्कूल में काफ़ी कुछ था। मेरी हिस्ट्री में जब भी टेस्ट होता था, हम 3 फ्रेंड्स थे, हम तीनों एब्सेंट होते थे, कभी जाना ही नहीं। जिस दिन हिस्ट्री का टेस्ट है उस दिन तो कभी भी नहीं जाना है। क्यों? हिस्ट्री से ज़्यादा? हिस्ट्री बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और सबसे मतलब अजीब बात यह है कि जब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम हुए तो हाईएस्ट मार्क्स मेरे हिस्ट्री में आए। अच्छा। आई डोंट नो हाउ, बट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन शिमला इज अ हिस्टोरिकल प्लेस है ना, तो फिर तो ज़्यादा थोड़ा सा, लेकिन कई बार अब वो डेट्स नहीं याद होती। तो मैथ्स कैसा था? मैथ्स तो बहुत गंदा था, मत पूछो। 10th के बाद मैंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। ओके। तो और कोई याद स्कूल की, कोई टीचर अभी भी याद है, कोई बच्चा, कोई क्लासमेट? हाँ, क्लासमेट मतलब मेरा छोटा सा ग्रुप सर्कल था जिसमें हम 2 दोस्त थे, देवर अंशुल एंड सौम्या। और टीचर मेरी फेवरेट थी, मेरी हिस्ट्री की टीचर मेरी फेवरेट थी, स्मृति राणा। ठीक है। बिकॉज उन्होंने इतना पुश किया कि नहीं तुम कर लोगे। डिसाइड उन्हें पता है कि 20 मार्क्स का अगर टेस्ट हुआ है फिर भी 1 मार्क्स आ रहे हैं, बट उन्होंने इतना पुश किया कि आई बिलीव इन यू, तुम कुछ करोगे, तुम कुछ करोगे। एंड एक और टीचर थे मिस रचना, तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि उन्होंने काफ़ी साल पढ़ाया, उस वजह से मेरी भी इम्प्रूव हो गई। तो ये 2 टीचर्स मुझे काफ़ी याद रहेंगे। और वो अच्छी चीज़ है ना कि जब टीचर पुश करती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी विश्वास होता है कि नहीं यार, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। हाँ, अगर पीटीएम होती थी ना, मुझे था कि अब तो कुछ बोलेंगे, बट जब पीटीएम में उन्होंने इतना अच्छा बोला, मुझे लगा कि ये मेरे लिए बोल रहे हो कि किसी और के लिए मोटिवेशन दे रहे हो ना। तो कभी डांट पड़ती थी पीटीएम में? पीटीएम में डांट तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। मुझे तो मेरे पेरेंट्स को तो हर दूसरे दिन स्कूल बुला लेते थे। अच्छा, इतनी शरारती? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो कुछ मतलब बताओ, कोई क्या खुराफात की? खुराफात ये है कि कभी गिर जाना है, कभी किसी को मार दिया। अच्छा, मेरी मतलब आप मानोगे दोनों बाजुएं, दोनों टांगे 3-3 बारी फ्रैक्चर हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी है। एक बार फोरहेड पे ग्लास चले गया था। अच्छा। तो मैं स्कूल में। और क्यों गया था? बस कभी भाग रहे हैं, कभी कुछ। एक तो मंकीज को मेरे साथ बहुत प्यार था। हाँ, ये ओके। एक तो मंकीज को मेरे साथ बहुत प्यार था, वो मेरे पीछे। अच्छा। मैं आगे और भागते भागते बस गिर गए। ठीक है। फिर कभी कुछ कर दिया, कभी कैमरा जो क्लासरूम में कैमरा लगा होता था वो छेड़ दिया। अच्छा, आपके टाइम में क्लासरूम में कैमरास लग गए थे, लाइक +1 +2 में लग गए थे। अच्छा। तो एक दिन घर वालों से लड़ाई होगी, मैं टीसी लेने चली गई कि मुझे रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ स्कूल छोड़ के, मैं जा रही हूँ अपने मामा जी के घर। अच्छा, तो मामा से बनती है? हाँ, मतलब मम्मा साइड की फैमिली से सबसे वो हमेशा ऐसे ही होता है कि बच्चे जो भी होते हैं ना, वो नानकों के ही ज्यादा। हाँ। तो नानके भी शिमला से ही हैं? नानके यूपी साइड से हैं। अच्छा, यूपी से। हाँ, मम्मा आपके यूपी से। तो कहाँ पे उनका यूपी में? यूपी में पीलीभीत साइड है। पीलीभीत। हाँ, बट अब ऐसा है कि मासी भी शिमला रहते हैं और मेरे मामा जी सोलन रहते हैं। वो इससे बड़ी सारे हिमाचली बन गए। सही बात है। तो फिर टीसी लेने गए तो क्या हुआ? टीसी लेने गए, फिर अब उन्होंने फ़ोन कर दिया कि ऐसे नहीं दे सकते, पेरेंट्स को लेके आओ। फिर पेरेंट्स से भी डांट पड़ी, टीचर्स से भी पड़ी। जो हमारी नन्स होती है ना, प्रिंसिपल नन, उनको हम सिस्टर्स बोलते हैं, तो सिस्टर से भी पड़ी। तो ओवरऑल एक तो सबको ऐसा लगता है कि मैं घूरती हूँ, मेरी आईज ऐसी है ना, तो टीचर्स ने काफ़ी बार ये भी कंप्लेंट करी कि ये घूरती है। एक बार साइकोलॉजी की टीचर ने घर वालों को बुला लिया। डू यू रीड माइंड आल्सो? मतलब आई कैन नॉट रीड माइंड। साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आई कैन रीड माइंड, आई कैन रीड योर बिहेवियर, कि अगर तुम कंटिन्यूस ये बिहेवियर कर रहे हो तो क्या रीजन है, क्या। हाँ, तो और कोई तो बस फिर नन ने कुछ बोला कभी कुछ उसके बाद? हाँ, मैं बता रही ना कि साइकोलॉजी टीचर ने पापा को बुला लिया कि आपकी बेटी घूरती है। अच्छा। तो अब पापा, उनकी फेस ही वैसा था, पापा हंसती है उनकी फेस पे। अच्छा। ये लेकिन अब मेरे को भी लग रहा है जब मैं देख रहा हूँ ना कि ये मैं घूरती नहीं हूँ, मेरी आईज ऐसी है। तो सब मेरे पेरेंट्स सबको समझाते थे कि वो देखती है ऐसे, उसकी आईज ऐसी है, बड़ी बड़ी है, वो घूरती नहीं है। और ये बहुत ना, मतलब कि मैं वीडियोस में भी देख रहा था और पिक्स में भी देख रहा था कि बड़ी अट्रैक्टिव आईज है, मतलब कि। और जब भी तुमने आंखों की फोटो खिंचवाई है ना, वो बहुत अच्छी आई है। वो कभी ना कलेक्शन लगाना अपने घर में, आईज, सिर्फ आईज की फोटोग्राफी। चाहे सिमरत को ही बोल देना कि सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों की अलग अलग एक्सप्रेशन में फोटो चाहिए। हाँ, नाइस आइडिया है ना, मतलब कि गुस्सा, सैडनेस, हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी 6-7 फोटोज ना दीवार पे आईज एक्सप्रेशन की बहुत बढ़िया है वो चीज। अच्छा आइडिया, थैंक यू। तो फिर +1 +2 वहाँ से हुई? +1 +2 वहाँ से हुई। फिर मैंने टेस्ट दिया था ऑल इंडिया लेवल पे HM का,
किसका? NCHM का, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट। अच्छा, आप भी होटल मैनेजमेंट से? हाँ जी, आप भी होटल। अब हम यहाँ बैठे हैं। सही बात है, दोनों के फील्ड अलग है, ऐसे ही होता है। तो फिर होटल मैनेजमेंट क्यों चुना? क्योंकि पता ही नहीं था क्या करना है। अच्छा। तो पेरेंट्स को था कि टेस्ट दे दो, और बाय चांस वो अच्छा रैंक आ गया, बट वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ तो उल्टा वहाँ पे हुआ ही। कौन सी प्लेसमेंट आई थी? कौन सी? 6000 समथिंग रैंक था। शिमला मिल गया था? शिमला हुआ ये, वो ऑटोफिल हो गया, वो हाजीपुर बिहार ऑटोफिल हो गया। अच्छा। फिर उनसे बात करी पेरेंट्स ने, फिर चंडीगढ़ शिफ्ट करवाया। ये 42 वालों ने मना कर दिया कि नहीं लेंगे। अच्छा। फिर CGC में शिफ्ट करवाया था। अच्छा, CGC में हाँ, शिफ्ट कराया, ओके। फिर वहाँ शिफ्ट कराया था उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने पहले सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, सब कुछ कर दिया, पता नहीं एट द एंड क्या हुआ, किसी की अप्रोच थी कुछ था, बट फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अब सीट्स नहीं अवेलेबल है। फिर CGC से फिर CGC करवाया था। ये लैंड ट्रांसफर। हाँ, ओके। और मुझे बिल्कुल भी शिमला से बाहर नहीं जाना था। क्यों? मुझे सेंट बीट्स भेज दो, मैं नहीं जा सकती बाहर। अच्छा, मैंने सुना है कि सेंट बीट्स की जो लड़कियां हैं, मतलब कि उनका नेक्स्ट ही लेवल होता है कुछ, ऐसा है क्या? कि जब भी वो मॉल रोड पे आती हैं, वो गर्दनें बस ऐसी ही रहती हैं लोगों की। बिकॉज यार शिमला का सबसे बेस्ट कॉलेज, और लड़कियां ही हैं वहाँ पे। और मतलब कि वो भी रईसों की है ना, मतलब कि बड़े बड़े तो घरों की है, और उनके एटीट्यूड भी अलग होते हैं। और फिर सुंदर इतनी होती है लड़की शिमला की लड़कियों में। तो इसलिए सब ऐसे है ना। हाँ, कि फिर अच्छा, ऐसे। तो आगे मैंने सुना बहुत है शिमला के बारे में, मैं बहुत गया हूँ। मैंने वो जो आपकी हेरिटेज वॉक्स हैं जो है ना, जो कालीबाड़ी से आगे को जाती है, मैंने इतनी देखी है ना, वो तो सारा गेड़ी रूट यही तो होता है, तारा हॉल, चेल्सी, ऑकलैंड, सेंट बीट्स। और मॉल रोड पे हम जाते ही नहीं थे। हाँ, उसी साइड तो होते हैं सारे, क्योंकि लोकल हमारे दोस्त थे, तो वो हमें लेके नहीं जाते थे, कहते भाई इधर चलेंगे, इधर लड़कियां दिखेंगी। और लड़कियां साथ में होती थी शिमला की। यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ चलेंगे। मैं कहा ठीक है, यहाँ चलेंगे। तो फिर जब वहां से निकलने का मौका आया, तो फिर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था। मैं बहुत ज्यादा एक ना टिमिड सा बच्चा नहीं होता जो बोलता नहीं है, वैसी थी मैं। लेकिन वैसे तो आप कह रहे मैं बहुत बोलती हूँ। अब जाके मैं वैसी हो गई हूँ। पहले तो मैं बहुत डरा हुआ बच्चा नहीं होता, सहमा हुआ कि ऐसा नहीं। क्यों? कभी माँ बाप ने डांटा, कभी पापा? नहीं, कभी भी कुछ नहीं बोलता था। बात तो ये थी, एक पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं होता, ओवर पैम्पर्ड। तो यू आर सिंगल चाइल्ड? नहीं, आई हैव अ ब्रदर, ही इज 12 years younger to me। ओके, 12 years। हाँ, बट उसको कोई पूछता नहीं ज्यादा, लड़कियों को। वो तो है, ये पापा की परी। इसलिए तो फिर तो पापा ने नहीं बोला कि यार नहीं शिमला नहीं? पापा मना कर रहे थे, पापा नहीं, बट मम्मा वाज लाइक कि जाओ, एक्सपोजर मिलेगा। बिकॉज मेरी मम्मा NCC कैंडिडेट वगैरह रह चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी इंडिया घूमा, तो उनको बहुत फ्रीडम मिली। तो देवर लाइक कि जाओ, बहुत पुश किया, और ये बहुत अच्छी चीज़ कि है, जाना चाहिए, तुम्हें पता लगेगा, तुझे इस फील्ड में जाना है। मुझे हमेशा से ये था कि मुझे तो मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, इसमें घुसना ही है किसी ना किसी तरह, कुछ करके। ये तुम्हारा? हाँ, बचपन से था। मम्मा का क्या ड्रीम था तुम्हारे लिए? डॉक्टर बन जाओ। और पापा का? पापा इज अ क्रिमिनल लॉयर, तो उनका था कि लॉयर बन जाओ। दोनों की तरफ से? लेकिन दोनों ही नहीं किया? नहीं, बट उनको कभी फोर्स नहीं करा। मम्मा को था BSc कर लो, साइकोलॉजी कुछ भी, बट कभी किसी ने फोर्स नहीं किया कि ये करना ही करना है, कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना करो, वी आर स्टैंडिंग। वो अच्छी चीज़ होती है, बस एक सपोर्ट मिल जाना वो बहुत अच्छा रहता है। तो फिर जबरदस्ती मेरी, मतलब मैं तो, मम्मा ने शिमला से निकाल दिया? मेरे ब्रेसेस लगे थे, मैं तो ब्रेसेस टाइट करवाने गई थी, तो उन्होंने मुझे कार में बिठाया वहाँ IGMC हॉस्पिटल में। हाँ, ठीक है। उन्होंने मुझे कार में बिठाया सीधा चंडीगढ़ के, यहाँ हमने तुम्हारी शिफ्ट करवा ली है, ये तुम्हारा कॉलेज है, देख लो, अब नेक्स्ट वीक आना है। और हॉस्टल भी करवा दिया? हॉस्टल भी करवा दिया, सब बुकड है ना। अच्छा। और फिर मैं देखा, फिर मुझे अच्छा लगा कि सारे, अब जिसने लड़के नहीं देखे इतने साल, उसको लड़के दिख रहे हैं। तो वो तो कहा यार ये तो कुछ अलग जिंदगी है, अलग दुनिया है, मैं तो जाऊंगी। फिर वहाँ पे आशिकी कर रहे हैं, आशिकी चौक पे बैठ के लोग। अच्छा। तो फिर वहाँ पे जब फर्स्ट डे था, मतलब फर्स्ट डे तो ऐसा था कि फिर हॉस्टल छोड़ा पेरेंट्स ने। मेरी मासी, मौसाजी, मेरे कज़न, मेरा भाई, मेरी मम्मी, पापा, सारे रिश्तेदार मुझे छोड़ने गए। जैसे तुम कनाडा जा रही हो। हाँ, मतलब होता है ना, एक फैमिली को बहुत प्यार होता है कि एक बच्चे से। सही बात है। तो सब मुझे छोड़ने आए हुए हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे मुझे छोड़ा ना, पापा रोने वाले हैं। हाँ। मम्मी बहुत स्ट्रांग है, मेरे बहुत विल पावर स्ट्रांग है। वो NCC ना? हाँ, मम्मी ने सबको कार में बिठाया, ओके बाय, चलो बाय 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 बाय। और मैं वहाँ खड़े होकर देख रही हूँ, चले गए। बाय भी नहीं करी ढंग से, चले गए। बट फिर मैं हॉस्टल आई, तो जो मेरी बाकी 3 रूममेट्स थी वो दिल्ली से। अच्छा, वो दिल्ली से हैं। तो वो इतना बड़ा मेरे लिए धमाका था कि वो लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते थे कि मुझे ऐसा लगता था यार तुम क्या बोल रहे हो। जैसे कि अब मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट अच्छा, मतलब गालियाँ देती थी? हाँ, अब ये जाएगा तो मैं तो, अब मेरे लिए काफी कुछ ऐसा था। फिर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक को वो लोग बोलते थे कैंपा,
हाँ मैं सोच रही हूँ कैंपा क्या होता है, हाँ, मुझे कैंपा तो क्या होता है? पता है ये हाँ। कैंपा क्या होता है, तुम हाँ। कैंपा क्या कैंपा हमारे क्या शिमला में कहते तो हैं? मिलता ही नहीं है ये कैंपा। कैंपा क्या हाँ। होता है? क्या मतलब हमारे मैं वहाँ कोल्ड तो ड्रिंक भी नहीं पीती हूँ, पर ये कैंपा क्या हाँ, होता कैंपा है? क्या होता है? फिर काफ़ी कुछ उनसे भी सीखने को मिला। मतलब मुझे अब ऐसा होता है कि चलो अच्छा है कि मुझे ऐसे लोग मिले कि मुझे दुनिया का पता लगा, उनकी वजह से भी मुझे काफ़ी पता लगा अच्छा। किसको कैसे ट्रीट करना वो है। तीनों ठीक थी या नहीं? मतलब दो के साथ तो अब इतना नहीं है, बट एक जो मेरी फ्रेंड है जो अभी मैंने टैटू बनवा रखा है, ये उसके फिंगरप्रिंट है। ये उसके फिंगरप्रिंट्स हैं? हाँ, एक उसका फिंगरप्रिंट है, एक मेरा है, तो अभी भी हम अच्छा। साथ रहते तो ये हैं। कैसे डिजाइन करवाया? डिजाइन ऐसे कि हाफ हाफ फिंगरप्रिंट लेके वो टैटू आर्टिस्ट ने ही मर्ज करके मर्ज उसको हाँ। ऊपर उसके फिर उसने अपनी उससे हाँ, फिर वो टैटू बना दिया था वाह उसके क्या बाद। बात है। तो तो ये टचवुड वो पक्की हाँ, जिंदगी ये बन गई। पक्की जिंदगी के साथ है। ठीक है, कितने साल हो गए अभी? 5 साल। 5 साल, बस 2 साल और। उसके बाद वो एक ना वो है कि जिसमें ना कि हाँ कि पक्की 7 इयर्स अगर आप दो दोस्त इकट्ठे रह जाए ना तो फिर वो लाइफ टाइम मतलब दोस्ती इसके हो साथ जाती है। ऐसी बॉन्ड थी कि ग्रेजुएशन के टाइम से फर्स्ट डे से इतना अटैचमेंट हो गई थी कि नहीं। कुछ होते हैं ना लोग, जैसे उनका ना मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा ना कुछ लिंक होता है उनसे पुराने जन्म का, है ना, तो उनसे हमारी बनती है बॉन्डिंग। ये चीज मतलब ऐसा भी नहीं कि हम 24/7 कनेक्टेड है या हम गॉसिप कर रहे हैं या मैं कुछ उसको सब कुछ बता रही हूँ। मुझे नहीं पता उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, बट पता है कि अगर जरूरत है तो शी इज द और फर्स्ट। जब भी मिलोगे ना तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम 2 साल बाद मिले हैं, 3 साल बाद मिले हैं, हम मिले हैं और यहीं से लाइफ स्टार्ट हुई और है। हमारे दोनों की फैमिलीज को पता है कि इसका घर खराब होगा तो इसकी वजह से होगा, इसका घर खराब होगा तो इसकी वजह से होगा। लेकिन मेरे को लगता है दोनों का खराब नहीं होगा क्योंकि दोनों बहुत समझदार हैं। सही है, समझदार है। इसलिए वो तो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत अच्छा, ज्यादा। तो अभी भी होती है उससे बात? वो क्या कर रही है? नहीं अभी वो यहीं पे वेकेशन चल रही है उसकी। अच्छा, कुछ कर मतलब वो रही भी है? एमबीए कर रही है। एमबीए कर रही है। हाँ, तो वो डिस्टेंस से कर रही है तो लेकिन आजकल अच्छी बात है MBA ना, कल को तुम स्टार बनोगी, है ना, तो उसको अपनी रखना क्या भाई, मार्केटिंग। तू मार्केटिंग संभाल मेरी, है ना। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, मतलब कि तू सही से कर। कई बार पता है क्या होता है, जब मुझे पता है ना फालतू के लोगों का फोन आ रहा है जिन्होंने कॉल करना है बस बजट पूछने के लिए, तो शी इज माय मैनेजर, यार तू बात कर यार, मैं नहीं कर रही बात, तू कर ले आगे बात। तो ठीक है, तो पूरा फिर तो सॉर्टेड है उसकी जिंदगी और तुम्हारी भी। तू बात कर ले। वो बड़े हंसते हैं, हाँ मैम अभी बिजी है, शूट कर रहे हैं, आप बताओ क्या काम है। मजा आता ना वैसे बहुत ज्यादा। तो फिर कॉलेज में सबसे बेस्ट टीचर कौन लगा होटल मैनेजमेंट में? मैं तो सारे अच्छे होते हैं। टीचर मिस्टर रोहित, मतलब उन्होंने मुझे तो इतना फेवर किया ना, आई डोंट मतलब मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। MSTs में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कभी क्लास नहीं लगाई, फुल अटेंडेंस है। मतलब आज भी मैं कॉलेज आती हूँ तो सर के पास तो बैठना ही बैठना है, लाइक फॉर एन आवर और 2। अभी तक कनेक्टेड है, मतलब ऐसा कि उनके साथ तो बहुत अच्छा बॉन्ड। एक टीचर होता है ना जिन्होंने गाइड किया, सब कुछ है, तो बहुत अच्छे टीचर है। उनका पढ़ाया क्लास में समझ आ जाता था। कब पास आउट किया आप? मैंने 2021 में, बट अभी भी मैं MBA कर रही हूँ। अच्छा, MBA आप भी कर रहे हो? हाँ। अच्छा, उसी के साथ? नहीं, वो डिस्टेंस से कर रही है, मैं रेगुलर कर रही हूँ। तुम रेगुलर कर रही हो? बट मैं कॉलेज नहीं जाती। रेगुलर में मजा आता है वैसे। हाँ ठीक है, लेकिन जाते नहीं है ना वो लड़के मिलते थे। वो चीज़ है, नहीं अच्छी चीज़ है। और MBA क्यों? MBA बिकॉज मेरे पापा को था कि पापा को MBA करनी थी अपने कुछ टाइम पे, अच्छी, बट वो कर नहीं पाए, तो उनको था कि एटलीस्ट तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट तो होना चाहिए। आगे तुमने जाना है जॉब करनी नहीं करनी, दैट इज योर प्रेफरेंस, बिल्कुल, बट तुम कर लो एक बार कुछ एक अच्छी डिग्री तो मेरे को लगता है कि वैसे भी ना होनी चाहिए। होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए हाथ और मैं HR और मार्केटिंग में कर रही हूँ तो स्कोप काफ़ी है। नहीं अच्छी चीज़ है ना, कल को एम्प्लॉय रखोगे अपने नीचे तो पता होगा ना कैसे रखने हैं और क्या। लाइफ का कुछ भी पता नहीं होता, हमारी लाइन भी अनप्रेडिक्टेबल है कुछ भी, तो एक वो है कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं एक जॉब तो ग्रैब कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ फील्ड को कुछ साल दे रहे हो ना तो फिर उसमें कुछ करना चाहिए। हाँ वो तो मैं पूरा 100%, कि ऐसा ना हो ये कि तो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि कल को रिग्रेट रह जाए कि यार मैं इतने करा इतने साल और अब वो बीच में रह दिया, वो नहीं करना कभी भी, क्योंकि ना उससे फिर आगे जाके खुद को दिक्कत होती है कि वो जो सपने एक रिग्रेट रह जाता है लाइफ में, वो नहीं मैं चाहती। हाँ तो फिर उसके बाद यहाँ इस फील्ड में कैसे आना हुआ? इस फील्ड में कि मुझे ना बड़ा चाह चढ़ा था कि सबकी रील्स देख देख के मैं भी रील्स डालूंगी। मतलब उससे पहले भी मैंने काफ़ी ऑडिशंस वगैरह दिए थे मूवीज़ वगैरह के लिए, बट वही कि कभी हो नहीं पाया, इतने एक्टिंग स्किल्स एनहांस नहीं थे, शिमला में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो फिर यहाँ पे आके मैंने रील्स वगैरह डाली, मेरी एक रील वायरल हुई। अच्छा, बस उसी के थ्रू मुझे। कौन सी रील थी वो? और इतनी मतलब मुझे ऐसा होता है कि इतने आयरॉनिक गाने पे मेरी रील वायरल हुई थी। हाँ। मैं नॉर्मल वॉक कर रही हूँ और गाना लगा हुआ है ड्रामा क्वीन। अच्छा, मैंने कहा यही रील वायरल होनी है और हाँ उस पर 1.6 मिलियन समथिंग 1.4 1.6 कुछ ऐसे व्यूज आ गए।
तो रात रात अकाउंट बढ़ गया। अब मुझे फिर किसी डायरेक्टर का वो आया, तो मेरा पहला गाना वो सिद्धार्थ के साथ दीवानी जो मैंने किया था। हाँ या। तो फिर वो किया। उस टाइम पे तो मैं इतनी डरी हुई थी कि एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे थे। पहला सॉन्ग, कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। तो प्रोसेस क्या था उस गाने का? तो उनका मैसेज आया, उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी थी, तो थोड़ी बहुत पिक्चर्स मैंने डाली थी, और उस टाइम पे मैंने पहला फोटोशूट किया था अपना। अच्छा। तो मैंने डाला था और तो उनको अच्छी लगी। तो गुरसिमरत के साथ? हाँ, गुरसिमरत के साथ। ओके। तो जिस रेड आउटफिट में मेरी रील वायरल हुई थी उसी में हमने करा था कि इसी ड्रेस में हम दोबारा फोटोशूट करते। तो वो उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि ऐसा ऐसा सॉन्ग है, हमने कसौली में शूट करना है, ये बजट है। मतलब मैं हैरान थी कि मुझे पहले गाने के लिए भी बजट दे रहे हैं। अच्छा, पैसे दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। मैं कहा ठीक है, हाँ सॉर्टेड है, और क्या चाहिए, एक दिन का शूट है, जाना आना है, पैसे मिल रहा है, घूम लेंगे। और शिमला चली जाऊंगी बाद में। शिमला हाँ, वहीं से वापस शिमला चली जाऊंगी। और हुआ यही था, मैं उसके बाद शिमला चली गई। अच्छा, तो फिर घर में बताया ऐसे कि मेरे को? हाँ, घर में बताया कि ऐसे ऐसे मुझे, बट पेरेंट्स थोड़े स्केप्टिकल थे। तुम अकेले जा रहे हो, कोई फीमेल है कि नहीं। मैं कब तो देखी जाएगी जो होगा, कि चलते तो है कि अब पापा क्रिमिनल पापा टेंशन नहीं है कोई, और वो भी कसौली में, छोड़ दे तुम्हें। हाँ, मामा वहीं रहते हैं, आ जाएंगे, कोई वो नहीं है, कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, टेंशन ना लो आप, देख के आते हैं। अब फिर मैं गई, नई टीम अच्छी थी, सिंगर भी अच्छा था, मतलब उन्होंने बताया भी, सिखाया भी। शूट खत्म हो गया, जब आउटकम आया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि एक्सप्रेशंस मिसिंग थे, मैं थोड़ी घबराई भी ज़्यादा थी। वो फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम। हाँ, तो बस उसके बाद इवेंचुअली फिर असाइनमेंट्स आते गए। तो जब ये चेक कर रहे थे, और ये पहला एक ही दिन में हो गया शूट? ये एक दिन का शूट था, मतलब अर्ली मॉर्निंग। फीलिंग क्या आ रही थी उस समय? कुछ चल रहा था एक्चुअल में मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि पता नहीं ये मुझे कुछ बोलेंगे कि कुछ ऐसा सोचा था कभी, जब ये होटल मैनेजमेंट और ये जब यहाँ पे भी ICGC में सोचा था कभी कि मेरे को मॉडलिंग करनी है? मैं बता तो नहीं, मुझे बचपन से ये था कि नहीं, मुझे एक तो शौक था कि कुछ करना है, लेकिन वो चल रहा था प्रोसेस की कुछ करना है ऐसा? हाँ, कि हमेशा से ऐसा था ही कि कुछ करना है, इस लाइन में आना ही आना है। ये नहीं था कि पंजाब भी उसमें आना है, था कि बॉलीवुड साइड जाना है, बट कहीं ना कहीं तो कुछ करना है, कि एक बार तो करना ही करना है। बेशक हिट एंड ट्राई मेथड है कि करना ही है। तो बस समहाउ ये हो गया। फिर उसके बाद आगे से आगे गुरसिमरत को कैसे मिले? क्योंकि हाँ, वो पहले मिला। गुरसिमरत कैसा था कि गुरसिमरत ने, मेरी वो रील वायरल हुई थी, तो उसको देख के मुझे मैसेज आया गुरसिमरत का कि मैं ऐसे फोटोग्राफर हूँ, आप कोलैब करना पसंद करोगे? तो मुझे भी ऐसा था, मैं कहा मेरे साथ किसी ने कोलैब करना है, कि हाँ ठीक है। अब हमने पहला शूट किया वो 17 सेक्टर का अंडरपास जो है, वो उसकी बेस्ट जगह है, वो बेस्ट आउटकम वही आता है। मतलब कि मेरे को लगता है उसने इतनी फोटोग्राफ कर दी है ना वहाँ पे, एग्जैक्टली है ना, वो वहाँ पे गुरसिमरत की एक फोटो लग जाएगी, यहीं पे पाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है। बस फिर उनका मैसेज आया, मैं कहा ठीक है। फिर हमने डेट फाइनल किया, संडे को करते हैं, ठीक है, सॉर्टेड है ये, है ना। अब मैं बहुत घबराई हुई थी कि कैसे करना है क्या नहीं। तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं, ये पोज कर लो, कोई ना। वो भी घबराए हुए थे, मैं भी घबराई हुई थी। मैंने उनको बोला देखो मुझे कुछ नहीं आता, वो कहते हैं मुझे भी कुछ नहीं आता, आप मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा। तो वो मतलब बिजनेस टू बिजनेस प्रोसेस थी कि हाँ ठीक है। फिर करा, फोटोशूट करा, तो अच्छा आउटकम आया, बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आई। फिर वो अपलोड करी। फिर उसके बाद तो अब रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद ये दीवानी। फिर उसके बाद कौन सा गाना आया? तो मुझे याद ही नहीं है। माई मून, माई गर्ल, नो आंसर। उसके बाद काफी सारे सॉन्ग्स आए, वो मैंने शायद अपनी प्रोफाइल में डाले नहीं है। उसके बाद मेरा एक सॉन्ग आया था, लगदा ना जी, सजरी मडीर। उसके बाद मेरा एक सॉन्ग आया था, शायद वो अभी मेरी प्रोफाइल में नहीं है, वो किसी फ्रेंड का ही था, बट उन्होंने देखा कि मेरी प्रोफाइल बढ़ रही है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि नहीं कर लो ऐसा ऐसा। कभी ऐसा आया है कि किसी का मैसेज कि यार पैसे नहीं दे सकते? अब बहुत लोगों के आते हैं, पैसे नहीं दे सकते, ये कम पैसे दे, मतलब कितना अनवैल्यू फील होता है कि तुम किसी का टाइम इन्वेस्ट करवा रहे हो। तो मेरे भी तो खर्चे हैं। हाँ, पे देम समथिंग। क्यों ऐसे कोलैब में क्यों कोई करेगा? ऊपर से तुम बोल देते हो न्यू सिंगर है, चलो मैंने बोला कि एस्टैब्लिश सिंगर है, मुझे फायदा होगा, तो एक बार को बंदा सोच लेता है। बिल्कुल हाँ, ठीक है, पैसे नहीं आ रहे, लेकिन सिंगर बढ़िया है कि मेरी प्रोफाइल को पुश मिलेगा। अब न्यू सिंगर है तो मुझे पे भी नहीं कर सकते, एंड यू नो मैंने काम कर लिया है, मैंने चीजें देख ली है, मुझे इंडस्ट्री का पता लग गया है। और क्या, कम से कम तुम्हारे सिंगर से ज्यादा तो मेरे फॉलोअर्स हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो देख मेरे सिर पे तुम खेल रहे हो, तो तुम क्यों ऐसे? पैसे तो मिलने चाहिए ना। फिर बस फिर आते, कई लोगों के आते हैं ऐसे मैसेज,
अभी तक की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है? अप्स एंड डाउन्स काफ़ी सही रही है वैसे तो। अप्स कितने रहे? अप्स में क्या? अप्स तो बहुत, जितने मैंने सॉन्ग्स कर लो सारे अप्स ही थे मेरे लिए कि। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट कब हुई? अभी इस सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हुई जब मैं अपनी लाइफ का पहला बड़ा गाना करने वाली थी, जो कि मेरा गाना था स्निफ, एली मंगत और बट्टा गरेवाल के साथ। हाँ, तो वो कैसे मिला? वो ऐसे मिला कि एक फ्रेंड थे जिनके साथ मैंने फ़ोटो शूट किया था, पता नहीं हाँ मतलब एक ना सिंगर है, उनके साथ मैंने कोलैब में रील करी थी। तो जो फोटोग्राफर था उसको आगे आई होगी कि उन्हें मॉडल की वो प्रेफरेंस कुछ भेजो, क्या है ना, रेकमेंड करो कि कौन सी मॉडल क्या। ठीक है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप करना चाहोगे? मैं कहा व्हाई नॉट, श्योर। तो फिर अब ये करने वाले थे तो लोगों के एक प्री अज्यूम्ड वो होते ना अजम्पशंस की ऐसा नहीं, ऐसा मत करिए वैसा। मैंने कहा आई एम गोइंग टू डू इट। मुझे लोगों से नहीं पता जब तक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं कर लेती। लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे कि कई बार सिंगर्स के वो हो जाते हैं ऐसा वैसा, तो फिर मैं कहा आई एम गोइंग टू डू इट कि देखी जाएगी एक और। हाँ कि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे तुमने सोचा ना वैसा अब हर लोग बोलते हैं कि यार वो बुरा इंसान है। हाँ है ना, वो हो सकता है कि तुम्हारे साथ बुरा हो। हाँ मेरे साथ बहुत अच्छे हो कि यू नेवर नो, है ना, लेकिन मैं तुम्हारी उस पे खुद अपनी एक माइंडसेट बना लूं कि नहीं वो बुरा ही है। हाँ, और मैं बताऊंगी कि सबसे ज्यादा मजेदार शूट था ये मेरी लाइफ का। कि आज वो देखने पे भी लगता है, मैंने वीडियो देखी उसकी, वो लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग इतने जाने माने लोग हैं या कुछ भी। दे वर वेरी स्वीट, वेरी काम, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ फालतू बोला कुछ भी, मतलब अच्छा। बहुत स्मूथ सब कुछ, बहुत सॉर्टेड। मतलब मैं बता रही हूँ कि मुझे जैसा लोगों ने बोला था ये है वो है, वैसा तो कुछ भी नहीं था, नॉट इवन 1%। मतलब सब मैम मैम करके बोल रहे हैं ये है कि मतलब इतना फन था शूट पे कि मजा आ गया कि वो शूट में कभी भूल नहीं सकती। नहीं वो होता ना कि एक अच्छी टीम जब मिले ना तो मजा आता है काम करने का। बहुत मजा आया था, डायरेक्टर भी अच्छे थे, सब टीम अच्छी थी। तो जब गाना कभी ऐसा हुआ है कि गाना पहले आपके पास आया हो शूट से पहले, ये तो कि एक बार सुन लो एक बार कि ये गाना है? हाँ, मैं गाना बिना सुने फाइनल नहीं करती। अच्छा, नहीं फाइनल नहीं करते। अच्छा, पहले सुनते हो? पहले गाना भेजो, सिंगर की प्रोफाइल भेजो। नहीं अब तो थोड़ा सा होगा ना कि देख ऐसा है भाई। नहीं, स्टार्टिंग से ये रहा है कि मुझे एटलीस्ट गाना बता दो क्या है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर लूँ। नहीं तो ऑफर तो दिन में 50 आती होंगी। हाँ वो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी मैं नहीं कर सकती। तो मुझे बताओ सिंगर कौन है, गाना क्या है, तब आगे कुछ करेंगे। हाँ। और कोई प्रोजेक्ट जिसमें बहुत मजा आया हो? और कोई प्रोजेक्ट, मैंने सॉन्ग शूट किया था ये अपना कुलदीप का। हम लोग गए थे जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये नो मैच। हाँ, नो मैच। तो यहाँ पे मैंने 2 गाने करे थे, एक माय मून माय गर्ल, मतलब 3 गाने करे, तीसरा भी आना है। सही है ना वैसे? हाँ, एक ही ट्रिप में 3 निपटा दो। टीम इतनी अच्छी थी, सब कुछ इतना ज़्यादा शूट चल रहा है, फन चल रहा है। कितने दिन के लिए गए? 3 days, अराउंड 3 or 4 बस? हाँ। क्या कम से कम 15 दिन के लिए बुलाया करो मेरे को। नहीं, बट मुझे ठंड टॉलरेट नहीं होती, मैं तो रोने वाली थी वहाँ पे। नहीं, ठंड की बात नहीं है, कम से कम देखो 3 दिन शूट करेंगे, बाकी दिन मैं घूमने होंगी। हाँ, ऐसा होता है। नहीं, बट हमने 2 दिन शूट किया था, 1 दिन तो हम घूमे ही थे आराम से। लेकिन वैसे मेरे को लगता है कि ऐसी जगह पे जाके शूट भी जो होता है ना वो मजेदार होता है। पूरा दिन तो हम उस पे, वो जो शिकारा होता है उस पे घूम रहे थे, वहीं पे डल लेक में शूट किया। जो तो ये कब गए शूट करने? ये गए थे हम, आई बिलीव, अब तो मुझे याद भी नहीं है। 2022 में? हाँ, 22 में गए थे शायद, दिसंबर में कि नवंबर में। अच्छा, स्नोफॉल हो चुकी थी? हो चुकी थी, गुलमर्ग में पूरी स्नोफॉल थी। तो गुलमर्ग में इतनी ठंड थी कि मैं पूरी, मुझे बोलता ना कि जम चुकी थी कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। सही बात है। रोने निकल गए थे कि नहीं वैसे ठंड अब मैं तो नहीं टॉलरेट हो रहा। तो फिर कैसे? बस कुछ नहीं था, कॉफी पी लो, मैम ये पी लो, चलो मैम करेंगे, खुश कर रहे हैं सब कि नहीं कोई बात नहीं, खत्म करते हैं फटाफट, चलो। 3 दिन में शूट? 3 दिन में 3 गाने खत्म थे। तो कभी होता नहीं कि थकावट हो रही है या कुछ ऐसा? पता नहीं, ऐसा नहीं होता। जब मैं शूट मुझे होती हूँ, मुझे थकावट होती है, उससे पहले होती है लेजीनेस कि कौन जाएगा यार। अच्छा, मेरे को ना आज लग रहा था, मैं बताऊँ एक सच्ची बात, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि आज ना नहीं आऊंगी। तभी मैंने शायद तुमने देखा कि पहले मैसेज किया है ना, मैंने कहा यार उस पर ब्लू टिक नहीं आया। मैंने कहा यार टेंशन हो गई है। अब मेरे से अजय भी पूछ रहा है कि सर कब तक आना है कि कैमरा सेटअप करें। तो मैंने कहा रुक जा, मैं पहले अब फ़ोन ही कर लूँ। तो जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ। मैंने कहा
आ रही है मेरे साथ होते हुए मैं ना जब मैं काम करूँ तब तो मैं फुल जोश में हूँ कि नहीं कर लेंगे, पूरी एनर्जी है। पर उससे पहले मुझे ऐसा होता है कि यार कौन करेगा, कौन जाएगा, छोड़ो परे, सो जाओ। तो सोना पसंद है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितने घंटे सो जाते हो? लगा लो अब मैं 2 बजे तैयार होना शुरू हुई थी। अच्छा 2 बजे, वो सुबह से सो रहे थे? मैं सोई थी 1 बजे रात का। मैं सोई रही थी। कौन सी सीरीज चल रही है या मूवीज चल रही है? नहीं मैं कोई सीरीज मूवी नहीं देख रही। नहीं देखते? नहीं, बहुत कम होता है। वो क्यों? कि पता नहीं, शौक नहीं है फिल्में देखने मतलब है शौक, ऐसा नहीं है, मूवीज देखने का तो बहुत शौक है, बट वो थिएटर में देखने का शौक है। अच्छा, ऐसे नहीं मोबाइल पे? ऐसे फोन पे, लैपटॉप पे इतना में से। फोन पे मैं यूजुअली ब्लॉग्स देखती हूँ कि कुछ पढ़ना पसंद है वैसे? पढ़ना तो एमबीए की पढ़ाई हो रही है। अच्छा वो हाँ, उससे ऊपर क्या हो सकता है ना, वही उससे ऊपर तो कुछ नहीं चल रहा है। अभी रिजल्ट आने, आधे बच्चों का आ गया, हमारा आया नहीं, हम डरे हुए कि क्या होगा, हे भगवान। सही होगा सब कुछ, पास करवा दो। मैं मंगलवार या सोमवार के व्रत रखूंगी, बस पास करवा दो। मैं रखती हूँ, मैं थर्सडे का फास्ट रखती हूँ। अच्छा तो वीरवार का है ना? तो पीले कपड़े पहनते हो? पीले कपड़े तो नहीं पहने जाते, बट पीली चीज बनाते पीला खाया जाता है। हाँ खाया जाता है ना। तो और किस गाने में मजा आया? जैसे अभी है ना श्रीनगर की बात की हमने, मतलब ओवरऑल तो सारे गानों में मजा आया। टीम अच्छी होती है तो काफी मजा आता है, बट ये भी हुआ है कि टीम कई बार गंदी भी मिल जाती है। अच्छा ऐसा होता है? हाँ ऐसा हुआ है कि हम नाम नहीं लेंगे, छोड़ के आई हूँ। हाँ एक्सपीरियंस कुछ, मतलब एक सॉन्ग ऐसा हुआ था कि जो सेकंड लीड थी वो किसी की गर्लफ्रेंड थी। अच्छा सिंगर की? हाँ सिंगर की नहीं, किसी की डायरेक्टर की है ना, किसी की गर्लफ्रेंड थी या जो भी था उनका अपना पर्सनल, वो मुझे कोई वो इशू नहीं है। तो अब उनके पास परमिशन नहीं थी शूट करने की। मुझे सुबह 8 बजे का बुलाया हुआ है, 4:30-5 बजे मेरा शॉट हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल। फिर बिठा दिया एक शॉट के बाद, तो 8:30 हो गए रात के, 9 बज गए, 2 बज गए हैं कि शूट हो ही नहीं रहा है। और आप बैठे हो? हाँ फिर मैं बहुत पेशेंट हूँ कि हाँ पेशेंस पूरे है मेरे अंदर कि कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कि किसी का काम नहीं खराब होना चाहिए, विल डू इट, कोई बात नहीं है ना। मैं वो नहीं हूँ कि मैं रो दूंगी कि मुझे एक्स्ट्रा वैसे दो या कुछ भी है, या छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ आई विल डू इट, ठीक है, जब तक पेशेंस है तब तक। अब इतने पेशेंस दिखा दिए, फिर जिनके थ्रू मैंने एक असाइनमेंट उठाया था, मैंने उनको बोला, फ़ोन किया कि ऐसी बात है, वो आए है ना, तो उन्होंने बात करी। तो वो मुझे नीचे लगे कि नीचे चलते हैं, कि सेट पे क्या करना है, नीचे जाके बात कर लेते हैं। तो आई डोंट नो उस लड़की को क्या इशू था, कोई जेलसी थी कि मुझे ले लो मेन लीड। उसने जाके डायरेक्टर को बोला कि अच्छा ये सीन चल रहा था? हाँ ये सीन चल रहा था। उसने डायरेक्टर को जाके बोला कि वो चले गए मैम। अब वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे आप ऐसे कैसे जा सकते हो, हमने पैसे दिए वैसे। फिर वो मैंने भी उनको सुना दी कि आप लोग अपने पर्सनल रिलेशन क्यों ला रहे हो, एटलीस्ट आप मुझे कॉल करो, मुझे कंफर्म करो कि मैं गई हूँ कि नहीं गई हूँ। एक मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, कुछ भी है। फिर चलो निपटा दिया था शूट की, खत्म तो कर ही लेते हैं अगर किसी से कमिटमेंट दी है तो। लेकिन हम वो ये ना कि हमें पता नहीं होता कि जो हम चूज कर रहे हैं कि वो बंदे कैसे हों। मतलब वो मेरा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि सुबह 8 बजे का बुलाया है, रात के 2 बज गए, 2 बज गए हैं, शूट ही नहीं हो रहा है, और सुबह हम 4-5 बजे फ्री हुए हैं। ज़्यादा ही हो गया था, मतलब 6-7 तो आराम से बज गए थे। वो ये ना कि अब गुस्सा तो आता ही है ना, गुस्सा तो बहुत आता है, बहुत लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते ये चीज़। और क्या करने में मजा आता है इसके अलावा? मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। अच्छा क्या क्या बना लेते हो? सब कुछ। लोग बोलते हैं कि तुम वेजिटेरियन है, तुम्हें नॉनवेज बनाना आता है? हाँ आता है। अच्छा आता है? हाँ क्योंकि होटल मैनेजमेंट। अच्छा तो प्रोडक्शन में की थी एचएम? ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स में, हाँ हाउसकीपिंग भी, फ्रंट ऑफिस। ट्रेनिंग कहाँ लगी थी? मेरी द ब्रॉयज हसल। कहाँ पे? शिमला में घर के पास लगाई थी। उनको बोला था घर बहुत दूर है, मुझे जल्दी जाने दिया करो, घर तक 10 सीढ़े उतर के। सही बात है, कहीं यहीं से जाऊंगी, यहीं जाऊंगी। कितने महीने की थी? 4 months, 17 weeks। तो मजे से कट गए है ना? बहुत मजे से गए थे। तो घर वाले उस समय क्या चल रहा था कि अब बेटी यहाँ पे आ गई है ना? सॉर्टेड था कि सही है। मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, देखो घर पे कोई होता नहीं, भाई का भी स्कूल, सब अपने में बिजी होते हैं। बस ये था कि रात को टाइम से आ जाओ। तो ये था कि 10 बजे ज़्यादा होटल में लड़कियों को वैसे भी नहीं रोकते। हाँ वैसे भी, क्योंकि शिमला है ना, वैसे भी शिमला भी तो वो लोग ड्रॉप पिक दे देते थे कि जाओ कोई बात नहीं। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था किचन डिपार्टमेंट का, कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ एक मैं लड़की। मुझे पैम्पर कर रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, खाओ ये खाओ। अरे मैं कोल्ड किचन में डाल दिया, मुझे कोई काम तो होता नहीं था, फ्रूट्स कट करना है। अब मैं जाती थी 8 बजे, 1 बजे मेरे शेफ आते थे, हेड शेफ जो थे, उन्होंने पूछना है कुछ खाया? मैं कहा नहीं। सैंडविच खाएगी? हाँ खाऊंगी। कोल्ड कॉफी पिएगी? हाँ पीऊंगी। बहुत मजा आता है। हाँ खा पी लिया, उसके बाद आप क्या करना है? घर चली जाती हूँ। हाँ जाओ कोई बात नहीं। अरे और मैं बता दूं लड़कों के साथ क्या होता है। मेरी पहले दिन ट्रेनिंग
और उन्होंने बोरी रख दी प्याज की आगे ओह और 2 लड़कों को बोलते कि ये पूरे छीलने हैं और उसके बाद बताएंगे करना क्या है। ओहो, शाम तक ना हमारे हाथों पे ऐसे निशान पड़ गए थे वो चाकू के। मैंने एक बार किचन डिपार्टमेंट हिला दिया था, मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है, तो मैं मना कर रही हूँ कि शेफ मुझे मत कटवाओ, आई गेट रैशेज, है ना। तो लेकिन नहीं, वो शेफ मेरी बनती नहीं थी, नहीं करो ठीक है मैं क्या कर लेते हैं। अब वो सारे में रैशेज होगी उनकी शक्ल देखने वाली कि इसको कुछ हो गया तो मेरी जॉब तो गई। इसके पापा तो आ जाएंगे तो पापा तो एचआर ही खड़ी हो गई थी सर पे कि तुम्हें मना किया उसने तो तुम क्यों जबरदस्ती। हाँ, लड़कियों को फेवर करते हैं, हाँ, ये मानते हो ना, चलता है इतना तो। और थोड़ा सा ना वो होता है कि चल कोई नहीं, लड़की आई है ना, कोई बात नहीं, तू बेटा। मैं वो इंसान हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार से कोई काम कर बोलोगे ना मैं कर दूंगी, पर अगर तुम मेरे साथ अड़ी करोगे तो मैं नहीं। सही बात कि अगर तुम मुझे बोलोगे ये करना ही करना है, हाँ आंखें दिखा दूंगी। तो ऐसे ही एक और इंसिडेंट हुआ था ट्रेनिंग पे कि एक मेरे शेफ थे, उन्होंने मुझे बोला कि अपना वो जो वो होती है ना स्टोरेज, जो बड़े बड़े उसको क्या कहते हैं मुझे भूल गई, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो उसमें पालक की वो पड़ी थी ट्रेज कि इनको साफ करके जो खराब लगते हैं वो फेंक दो, बाकी रख देना। अब मुझे जो लगा खराब है मैंने फेंक दी, बाकी रख दी। तो वो शेफ थोड़ा सा था ना कि होते हैं थोड़े से सनकी टाइप होते हैं, हाँ, तो चलो आओ इधर, तुमने ढंग से साफ नहीं किया, ये है वो ऐसा है, ये पालक खराब है वो पालक खराब है। अब मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने चक्की सारी ट्रे और सारी डस्टबिन में। अच्छा करा लो काम। फिर वो आए कहते ये क्या किया, मैं कहा खराब थी फेंक दी सारी। ऐसे ही मैंने कुछ बोला नहीं कोई क्या ही बोलेगा, खराब थी तुमने बोला साफ करने को, मैंने कर दी। और मैंने देखा वैसे ना प्रोडक्शन वाले ऐश बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। जितना लोगों को लगता है ना कि खाते नहीं, बहुत खाते हैं वो पीछे। मैं बता रही हूँ मैंने वेट गेन कर लिया था, आई वॉज अराउंड 65 समथिंग। बहुत खाते हैं, खा के इतना। रोज सुबह एक साउथ इंडियन शेफ थे, उनको हिंदी नहीं आती थी तो वो बोलते थे हाँ तुम हमारा बंदी हो, ठीक है। रोज टोपी मसाला मैसूर डोसा, सुबह डोसा चीज पराठा, बेकरी में जाओ तो वो चॉकलेट्स दे रहे हैं। बहुत मजा आता है होटल मैनेजमेंट में। मेरे को याद है मेरे ना पहली बार रोटी लगवाई उन्होंने तंदूर में, तो मेरे को वैक्स कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ वो बाल उड़ गए थे मेरे सारे। ऐसे होता है। तो ये चीज। तो और कोई शिमला की याद है? कोई शिमला की याद है? भूत देखे वैसे शिमला में? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, भूत देखे हैं भूत नहीं, वो कहते हैं ना कि बट मेरी जो जहाँ मैं रहती हूँ ना उस बिल्डिंग के इंसिडेंट्स हैं थोड़े। अच्छा, हाँ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी। हाँ, क्योंकि ऐसा था कि हमारे जो नीचे एक आंटी रहते थे वो उनके अंदर ही डेथ हो गई थी अपने उसमें। अच्छा। तो उनके हस्बैंड, एक तो 2 दिन बाद पता चला था, और उनके हस्बैंड ने उनकी अस्थियां यमुना में बहा दी थी। तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग गंगा में बहाते हैं ना। तो उसके बाद मेरी नानी को फील हुआ, मेरी नानी हमारे साथ ही रहते थे बिफोर डेथ, तो उनको ऐसा लगा किसी ने उनको धक्का दिया एंड वो स्टेज से नीचे करके उनके सारी एल्बो फ्रैक्चर, उसमें रॉड वगैरह जो भी। तो ऐसे करते करते मतलब काफ़ी जितने भी ओल्ड एज और आंटी की एज के हमारे बिल्डिंग में लोग थे सबकी डेथ होती गई एक एक करके। फिर मेरी नानी की जब डेथ हुई थी तो मेरे मामू रात को आ रहे थे अपना सोलन से शिमला, तो उनको लिटरली ऐसा लगा कि स्टेज पे हमारे घर के बाहर कोई बैठा है, कोई औरत बैठी है। आई डोंट नो कि कितने हद तक सही है या क्या है, लेकिन शिमला में बहुत कहानियां है ना ऐसी। मतलब मेरे घर से आजकल चल रही है कंट्रोवर्सी, मेरा घर ना बिल्कुल जंगल वाले एरिया में, तो ऐसा बहुत सुंदर है कि चलो जंगल में, बट एक नीचे को रोड जाता है संस्कृत कॉलेज की साइड को, उस रात को वो रोड आजकल लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज कोई दिखती है लोगों को वहाँ खड़े हुए। अच्छा। जो कि मेरी मम्मी के एक कलीग ने भी देखे हैं। अच्छा। तो अब वो रोड को यूज़ नहीं कर रहा है। अभी कितने दिन हो गए शिमला गए? मैं लास्ट दिवाली पे गई थी, काफ़ी टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। हाँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं, और 2 महीने तो मैंने शादी अटेंड करी अपने कजन्स की। अच्छा, शिमला में ही? शिमला में नहीं, पहले अमृतसर फिर लखनऊ। अच्छा। तो अभी हम ब्रेक में ना बात कर रहे थे कि ब्रेक तो क्या था, वो जो बीच में हम रीस्टार्ट करते हैं कैमरा को, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि बताया कि आप अमृतसर गए शादी पे, लखनऊ गए, है ना। तो जब अमृतसर में थे तो ये गाने आ चुके थे आपके, है ना। तो फिर वहाँ पे क्या माहौल था जो रिश्तेदारों का? रिश्तेदारों का माहौल अच्छा था। मेरी जो बहन के वो थे, क्या कहते हैं उनको, देवर, हाँ। उनके साथ काफी कि वो छेड़ रहे हैं, वो मतलब हेल्दी फ्लर्टिंग चल रही है कि... तो उसको पता था कि गाने करती है? हाँ, सबको पता था। अभी भी मेरे डीएम में पड़े हैं, ऐसे होते कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। वो होता है ना कि हाँ, कि अरे यार ये तो मेरे वो है बहन के देवर, नहीं सेलिब्रिटी आ रखी है तो सबने, क्योंकि मैं एक अकेली साली, और तो कोई बहन है नहीं, मैं और रिबन कटाई में मैं आगे, सारे उसमें मैं आगे। तो कितने पैसे मिले?
बहुत ज़्यादा मिली, मज़ा आया। मज़ा आ गया ना बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई थी? हाँ डेफिनेटली। एक तो मेरे घर वाले बहुत वो हैं कि हमारी मॉडल नाच, हमें भी सिखाओ, ये देखो ये मॉडलिंग करती है, गाने करती है। हाँ। तो फिर लड़के वालों की तरफ से क्या था? लड़के वालों की तरफ से काफी, आप बहुत सुंदर हो। कोई आंटी नहीं आई वहाँ पे, बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है? नहीं इतना तो क्या मम्मी के पास आया होंगे तो पता नहीं। सही बात है। मुझे काफी उन्हें बोला कि बेटा आप सुंदर हो। मुझे ऐसा जब मैं लखनऊ में शादी में गई थी तब एक आंटी कुछ और बताओ, वो मेरे को पता है मैं सुंदर हूँ कोई नई चीज बताओ। तो फिर लखनऊ में एक आंटी और एक अंकल ने मुझे पकड़ा था, बेटा आप क्या करते हो, कहाँ से हो? बिकॉज वो सबकी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी वो थी कि साड़ियाँ लहंगे पहने हुए, मैं पटियाला सूट में घूम रही थी कि मैं नहीं लहंगे लूंगे पहन सकती, ये बहुत वो है। सही बात है। क्या ये तो कम से कम पंजाब से बाहर है, यहाँ तो पटियाला सूट पहन नहीं पहन। यहाँ मैं पटियाला सूट पहन के वो अलग लगता ना सबसे। हाँ, क्योंकि किसी ने भी वैसा कुछ पहना ही नहीं था। तो फिर वहाँ पे कैसा लखनऊ? वहाँ पे एक अंकल आंटी ने रोका, बेटा आप क्या करते हो, ये वो सो। वहाँ पे भी एक अकेली साली, क्योंकि और कोई बहना ही नहीं थी। अच्छा, वो भी मम्मी की साइड से शादी? वो भी मम्मी की साइड थी। वो मेरे बड़े मामा की बेटी की थी, ये जो अमृतसर वाली थी मेरे छोटे मामा की बेटी की थी। तो दोनों मामा की ऐसे। तो फिर वहाँ पे यही वाला इंसिडेंट है बस, आंटी अंकल वाला? और कुछ नहीं हुआ? और तो बाकी तो हमारे जो जीजू थे उनके दोस्त, तो अच्छा उनको भी रिबन कटाई के टाइम पे बोल रहे दे पैसे दे, हमारी साली ऐसी होती तो हम तो पक्का ही दे देते। कोई ना बेटा तुम्हारी देख लेंगे। जो बोलता है ना वो कभी नहीं देता। तो वहाँ पे ठीक पैसे मिले? हाँ वहाँ पे तो और भी ज्यादा मिले। ऑन कैमरा बोल रही है। हाँ, तो देख लेना कौन से जीजा को नाराज होना है। नहीं बट गए, अच्छा था, बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे। तो अभी खुशी होती है घर वालों को कि जब मेरे घर वालों को होती है। मेरे घर वाले मेरे बेस्ट सपोर्टर्स हैं, जैसे बोलते हैं कि कोई भी सॉन्ग आएगा इंस्टाग्राम यूज करने मेरी वजह से लगे हैं, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। हाँ मम्मा पापा दोनों फेसबुक पे डालेंगे, सारी कब फोटोज लाइक करेंगे। अब ये नहीं कि लोग सर्च करने शुरू कर दे मेरे पेरेंट्स कौन है। नहीं सर्च नहीं, लेकिन ये अच्छी चीज है कि पापा मम्मी दोनों ने ज्वाइन किया आपके लिए। हाँ कि हमें भी सिखा, हम भी देखेंगे। मम्मा तो आजकल न्यू ट्रेंड चला है, मम्मी रील शेयर करती हैं कि ये देखिए लिपस्टिक का शेड कितना अच्छा है, ये देखिए कपड़े, ऐसा लहंगा बनवाऊंगी मैं। नहीं एक ना वो होता है चाह हर किसी को कि देखो मेरा बच्चा हमसे अच्छा करे, है ना। हर पेरेंट्स को ये होता है कि हमारा बच्चा हमसे अच्छा करे, और जब वो करता है ना तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये मैंने देखा है कि उनकी जो वो खुशी होती है ना उसका कोई ठिकाना नहीं होता। वो हर जगह ना फिर फ्लॉन्ट करते हैं, वो जैसे करते हैं ना कि ये देखो हमारा बच्चा है ना, ये देखो उसकी वीडियो आई है, उसका गाना आया ना, तो वो बहुत। तो मेरी मम्मा की सारी फ्रेंड्स को पता है, सब मुझे देखते हैं फेसबुक पे। मम्मा सारा शेयर करेंगे, पापा सारा शेयर करेंगे कि माय डॉटर सॉन्ग आउट नाउ, लाइक कमेंट। तो कभी क्रिटिक्स भी बने हैं पेरेंट्स की? कभी बोला? कई बार होता है कि नहीं ये मतलब इसमें तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही, इन्होंने तुम्हारी कम फुटेज क्यों डाली है, ये वो सो। हाँ ये बहुत होता है ना। हाँ, कि अपनी फुटेज ज़्यादा डाल देते हैं। हाँ, और ये चीज़ तो फिर चलो कोई बात नहीं। तो और कुछ बोलते हैं पेरेंट्स? मतलब ओवरऑल तो सपोर्ट काफ़ी करते हैं, बट उनको ये होता है कि अगर तुम्हें कभी भी फील लगे कि कुछ करना है, कहीं और कुछ डिसाइड करना, तो यू आर फ्री टू। कभी सोचा नहीं कि मैं बॉम्बे निकलूं? बॉम्बे मेरे पापा कहते हैं कि जा सकते हैं, बिकॉज मेरे एक चाचा वहाँ रहते हैं, तो सब बुलाते रहते हैं कि तू यहाँ आ जा, यहाँ ट्राई कर। बट अभी वो नहीं आया कि कॉन्फिडेंस नहीं आया, कॉन्फिडेंस की शायद मैं वहाँ जाके पता नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वही चीज़ आ गई ना, अगर जैसे तुमने यही सोचा होता पहले तो शायद ये भी ना होता। हाँ बट अभी तो चलो मेरी MBA चल रही है, उस चक्कर में भी बस अभी तो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। लास्ट सेमेस्टर? हाँ उसके बाद देखते हैं। नहीं ट्राई करना चाहिए, करूँगी। हाँ सोचा तो काफ़ी कुछ है, अब देखो क्या होता है। और मेरे को ना कई बार ऐसा लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया इंडस्ट्री के बारे में, कि ज़्यादा गाने भी अगर आप कर लो ना तो वो भी गलत है। हाँ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मेरे को लगता है ऐसा कि अगर कोई मॉडल ज़्यादा गाने कर ले तो शायद ये भी ना नेगेटिव हो जाता है उसके लिए। ये नेगेटिव हो जाता है क्योंकि फिर मूवीज वगैरह के ऑफर नहीं आते कि ये सिर्फ गाने ही करते रहते हैं। तो कुछ ऐसा गोल है सेट माइंड में? अभी मतलब मैं सच बताऊं कि मैं इतना सोच के नहीं चलती, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और जब वो प्लान ना हो तो फिर बहुत बुरा लगता है। मैं इतना सोच के चलती ही नहीं हूँ कि विल सी टू इट, यार जो होगा देखा जाएगा कि आई हैव माय पेरेंट्स, दे आर स्टैंडिंग बिसाइड मी, कि विल सी टू इट। हाँ कि जो भी होगा देख लेंगे हम तेरे साथ हैं। इवेंचुअली शादी हो जाएगी। सही बात है। क्या होगा? इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता कि शादी से ऊपर तो होना, लेकिन
चलो शादी ना हो अभी तो कहाँ, अभी तो हाँ अभी तो ना हो, अभी तो बहुत फिल्में अभी तो करनी बहुत सारा है ना। वही मैंने पहले बोला है, मैनिफेस्ट किया कि जब तुम कपिल शर्मा के शो में जाओगी और सिद्धू जी तुम्हारे लिए शायरी बोलेंगे तो तुम्हें मेरी याद आएगा ये चीज़। तो अभी और फ्यूचर प्लान क्या है इसके आगे? अब इसके आगे अभी तो MBA कर रहे हैं, उसके बाद सोचा कि और कंसाइनमेंट गाने वगैरह धीरे धीरे होपफुली कोई मूवी वगैरह का ऑफर कितने गाने अभी लाइन अप है? कुछ है लाइन अप? तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट ये होता है कि ऑल ऑफ सडन पता चलता है तो कई बार इकट्ठे ही आ जाते हैं। अच्छा। कई बार ऐसा भी होता है कि मन नहीं कर रहा है कि अभी नहीं करने, छोड़ो। कई बार मैं मना कर देती हूँ, अभी मेरा मन नहीं है कि कई बार मुझे थोड़ी ब्रेक चाहिए। तो ऐसा कई बार होता है कि मैं टाल देती हूँ कि नहीं। वो किस लिए टालते हो? लेजीनेस की वजह से? लेजीनेस नहीं, जब मुझे खुद से फील नहीं होता कि करना। कई बार वाइब नहीं आती कि यार ये गाना नहीं, मतलब नॉट समथिंग की जो मैं करूँगी, नॉट माय कप ऑफ टी। तो कैसे गाने नहीं पसंद? कैसे गाने की, एक तो कई बार क्या होता है कि उनको चाहिए होता है कि मॉडल्स बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने, तो वो मैं नहीं कर सकती। सही बात है। तो अब मैंने भी सोचा है कि मैं ज़्यादा गाने वो करना चाहती हूँ जिसमें सूट वगैरह हो, क्योंकि मैंने कम करे ऐसे गाने। लेकिन तुमने फोटोशूट बहुत किए सूट में। हाँ है ना, बहुत ज़्यादा। हर मेरे को लगता है कलर में तुमने फोटोशूट कर रखा है ना, पिंक में, येलो में, आई थिंक मैंने बहुत सारी फोटोग्राफ देखी, रेड, काफ़ी ज़्यादा। अब मुझे तो ये भी पता लग गया मैंने अपनी शादी में लहंगा कौन से कलर का पहनना है। कौन सा पहन? अभी डिसाइडेड है? शूट कर करके अभी डिसाइडेड है? सॉर्टेड है। मेरे को लगा शायद तुम बोलोगी नहीं अभी तो मैं शायद मनीष मल्होत्रा के साथ काम करूंगी ना, तो सोचूंगी क्या। नहीं, मुझे कलर डिसाइडेड है, डिजाइन अभी देखेंगे। कलर डिसाइडेड है। क्या, कौन सा कलर है? अच्छा हॉट पिंक। अच्छा हॉट पिंक, ठीक है, हॉट पिंक पहनेंगे बस। ठीक है, मनीष मल्होत्रा का ऑर्डर तैयार है। ठीक है, नहीं बड़ा सपना सोचना चाहिए और बड़ा पूरा होता है फिर। और कोई प्लान? और पता नहीं, अब इतना मैं बताया ना, मैं सोच के चलती नहीं हूँ कि गो विद द फ्लो, नॉट लाइक डेड फिशेस। 2 मैं एफर्ट्स डालूंगी बट। अच्छा, मैनिफेस्ट करते हो? हाँ, आई बिलीव इन मैनिफेस्ट। क्या क्या किया हुआ है? क्या क्या किया, यही सबसे बड़ी बात की मैं कोई गाना कर रही हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत वो था कि सबसे ज़्यादा बड़ी मैनिफेस्टेशन मैं कहती हूँ मेरी लाइफ की थी कि मुझे एक भाई चाहिए। अच्छा, वो पूरी हो गई? वो पूरी हो गई, क्योंकि आफ्टर 12 years तो है ना। लेकिन उसके लिए अब क्या, मतलब कि कैसा वो होता है, मन करता है उससे मिलने का? मैं बता तो नहीं हूँ, वो तो रोज़ वीडियो कॉल 2-3 टाइम कर लेगा कि वो घर पे किसी की बात नहीं सुनता। बात है कि उसको दीदी की सुननी है कि दीदी क्या कह रही है, दीदी 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 कब आ रहे हो, दीदी आ रहे हो, दीदी ये चाहिए। क्योंकि उसको पता है मैं मना नहीं करूँगी, पेरेंट्स एक बार को मना कर देंगे। पता ना कि मेरे अपने पैसे हैं, हाँ, मैं जिस मर्जी पे खर्च करूं। हाँ, और किस पे खर्चना है, मेरा भाई है ना। क्योंकि मैं जो भी चीज़ करती हूँ मैं इस दिमाग में रख के करती हूँ कि कल को मेरा भाई है और मुझे इसके लिए कुछ करना है। क्योंकि ही इज लाइक माय फर्स्ट चाइल्ड, कितना गया इतनी मुश्किल से एक सिबलिंग मिला है। तो सही बात है। और वो मजा आता है ना कि जब वो आप बड़े होते हो और वो छोटा होता है ना, डांटने का मन भी करता है, प्यार करने का मन भी करता है और समझाने का। वो डरता ही मुझसे है, जितना प्यार मेरे से करता है ना उतना ही डरता भी मुझसे है। तुम ऐसे देखोगी ना एक बार गुस्से नहीं, उसको मम्मा बोलेंगे मैं दीदी को फोन लगा रही हूँ, चुपचाप बैठ जाएगा, चलो मैं कर रहा हूँ अपना काम, कर रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ। सही है। और बस यही मैनिफेस्ट किया था कि ये सॉन्ग्स वगैरह जो मैं बता रही हूँ कि सॉन्ग्स मिले। कोई मूवी का मैनिफेस्ट नहीं किया? कर रही हूँ। अब वो तो स्टार्टिंग से ही था कि मूवी करनी है। सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। पठान कितनी बार देखी? पठान तो मैंने 2 बार देखी। 2 बार देखी? अलग अलग लोगों के साथ जाके। अच्छा लगा? मजा आया? क्या अच्छा लगा? पठान में शाहरुख खान। क्या चीज अच्छी लगती है शाहरुख खान की? शाहरुख खान मेरे को भी बहुत पसंद है। एक तो उसका मेरा पहला प्यार है, मतलब कि जिंदगी का, है ना। लेवल ऑफ रोमांस वो कोई मैच नहीं कर सकता जो उसने सेट कर दिया है। एक तो उसने जो वो उसका बोलने का स्टाइल है ना, और जो उसका देखने का काम और कंपोज्ड है ना, कि बस दिल आ जाता है कि यहाँ मैं पिघल गई। कौन सी मूवी अच्छी लगी उसकी? जो सबसे पहले मूवी मैंने थिएटर में देखी थी ना अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब जितनी माय सेंसेस, तो वो थी देवदास। ओके। तो उसके बाद से मुझे शौक चढ़ा और मैं थिएटर में चला रही थी उस टाइम, मैं कहा शाहरुख खान आ गया। कितने साल के थे? बहुत छोटे होंगे, 4 or 5 आई बिलीव। कहाँ, शिमला में देखी? शिमला में देखी थी। यार मजा बड़ा था ना वहाँ देखने का। हाँ। कौन से वाले में देखी थी? जो नीचे वाला? उस टाइम वो होता था जो चर्च के पीछे वाला है। नहीं, उस टाइम एक और थिएटर होता था जो बंद हो चुका है।
आई डोंट रिमेम्बर कौन सा नाम क्या था वहाँ पे एक वो है ना जो एक तो सीढ़ियाँ से नीचे जाओ जब तुम वो एक तो शाही थिएटर है पता नहीं क्या, अब तो याद भी नहीं है मुझे। रिट्स याद है बस। रिट्स, हाँ रिट्स, बट वो एक तो और मॉल रोड वाला ही है थिएटर, ना हाँ एक और थिएटर था मॉल रोड के साथ ही, वो अब बंद हो चुका है। तो वहाँ देखी थी। और कौन सी मूवी देखी शाहरुख की? शाहरुख खान की तो सारी देखी ऑलमोस्ट। कुछ कुछ होता है, फिर अभी पठान देख ली। और तो कोई डायलॉग याद है उसका पठान किसी भी मूवी का? किसी भी मूवी का नहीं, डायलॉग नहीं याद मुझे। और वरना मैं डाई हार्ड फैन हूँ बट मुझे डायलॉग नहीं याद हुआ। और कोई टॉपिक पसंद है देखने में? देखने में थ्रिलर, हॉरर? हॉरर बहुत पसंद है मुझे। हॉरर मूवीज देखना काफी अच्छा लगता है। तो कहानियाँ पढ़ते भी हो? नहीं, मैं रीडिंग मुझसे नहीं हो पाती। सिर्फ देखते हो? देख सकती हूँ मैं, रीडिंग मेरी बस की नहीं है। अभी किसी को मिस करते हो लाइफ में? किसी को भी नहीं कि नाना नानी या... हाँ वो तो चलो रहता ही है कि वो होते तो शायद। किसके थे, नाना के? मैं अपने नाना नानी दोनों की काफ़ी क्लोज थी क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ बचपन में ज़्यादा। इतना अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रही हूँ जितना उनके साथ। वो तो हमेशा रहेगा कि याद क्या, वो तो एक होता है ना कि दिल में रह जाते हैं। बट ऐसे कुछ नहीं कि कोई याद कि काशी होता ये वो ऐसा होता। बट इतना कोई सीरियस में नहीं याद नहीं। कभी दिल टूटा? दिल हाँ टूटा है, दिल भी टूटा है। नहीं डिस्कस कर सकते हैं? हाँ कोई इशू नहीं है, दिल भी नहीं वैसा नहीं ना कि पापा देख रहे हो तो? नहीं वैसे रहने देते हैं। पापा बोलेंगे मैं जुड़ाता हूँ इसका दिल। नहीं नहीं वो इसीलिए। ओके ठीक है। तो कितना, एक बार दो बार? यार अब मैं क्या ही बताऊँ, एक बार दो बार। चलो ठीक है हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना ज़रूरी है। ज़रूरी है, काफ़ी हद तक ज़रूरी है। मैं बताती हूँ कि मुझे कोई पूछता है ना व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन डू यू लाइक, तो आजकल तो मैं सबको ये ही जवाब देती हूँ, टॉक्सिक। वो क्यों? क्योंकि मुझे टॉक्सिक लोग ही टक रहे हैं। कई लोगों ने तो मुझे ये भी बोला है कि मॉडलिंग छोड़ दो, क्या रखा है ये, छोटे घर की लड़कियां करती हैं मॉडलिंग। कि मतलब कौन से स्टीरियोटाइप, कौन से कहाँ पे तुम रह रहे हो, क्या तुम्हारी थिंकिंग है? और ये पक्का पंजाबी है? हाँ पक्का पंजाबी, टिपिकल पंजाबीज। इनको कौन समझाए? अच्छा देखनी लड़कियां वही हैं हाँ जो मॉडलिंग कर रही हैं। कॉन्सेप्ट बहुत वो है कि हमारी वाली घूंघट वगैरह पहन के रखे है ना, वेल सिस्टम चलता रहे। और देखनी हमने जीन्स वाली है, देखनी हमने जीन्स वाली, सूट पाया करो। सूट पाया कर, आखी जीन्स पाई हुई है, आखी वो पाया हुआ है। एक्चुअली ना ये मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए, यही चीज ना खराब करती है। ये बहुत खराब है। उनको बोला करो ना मैं हिमाचल से हूँ, क्या मेरे फैशन देखो शिमला में जाके, क्या तुम्हें समझ आ जाएगी? मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं रोक रहे, तो आप कौन होते हो? मैं आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना जो आप मुझे रोक रहे हो कि ये करना कुछ है। और जब स्टैंड लेने की बात आती है तो तुम अपने स्टैंड तो ले नहीं पाओगे। सही बात है। तो वही ना कि अगर या तो देखो लड़का वो होता है जो तुम्हें बोले कि देख जो तू जो मर्जी कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, आई विल सपोर्ट यू। और मेरे को यह लगता है कि लड़की को सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहे, वो अपना कमाती रहे। एग्जैक्टली है ना, उसको तुमसे पैसे ना मांगने पड़े। मैंने ये चीज़ जब मेरे साथ चीज़ें हुई थी तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि मेरी मम्मी भी वर्किंग है, उनके भी कलीग्स हैं, मेल्स हैं, बात करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? मुझे मेरी लिमिट्स पता है, आई नॉट क्रॉस इट। बिल्कुल बात खत्म है, यहाँ आके खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं वो मेंटालिटी बहुत, तो इसके साथ की बात है, इसके साथ जितनी जल्दी हो सके निकल लो। हाँ मैं निकल ली थी। मैंने कहा लेना चाहिए। तुमने मुझे बोला मॉडलिंग छोड़ दो, ठीक है मैं तुझे छोड़ देती हूँ। तो मेरी लाइफ है कि मैं रिग्रेट नहीं रखना चाहती कि मैंने कि कल को तो इवेंचुअली डाइवोर्स ही होना है फिर ऐसे बंदे के साथ, जब थिंकिंग ही मैच नहीं हो रही। मैच कर रही, सही बात। और जब पहले ही नहीं मैच कर रही है बाद में तो और बाद में तो और कि मतलब तुम मुझे सपोर्ट करो, इवेंचुअली देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं, एटलीस्ट अभी तो सपोर्ट करो। अभी कौन सा मैं तुमसे शादी कर रही हूँ कि अभी शादी करनी है मुझे? नहीं भाई, अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मैं उठा सकती। सही बात है। अच्छा अब हम लास्ट में आ गए अपने, मैं और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। जो अब क्योंकि अब आप इतने एक्सपीरियंस आपको हो चुका है ना, आपने गाने कर लिए हैं, तो अब जो लड़कियां आ रही हैं, व्हाट यू वांट टू से समथिंग, कि उनको कुछ कहना चाहोगे कि क्या ना करें और क्या करें? कुछ नहीं, मैं तो यही बोलूँगी बी योरसेल्फ, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के कंसाइनमेंट्स उठाओ। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, तो मत उन्हें अपने आप को मैनिपुलेट करने दो। यूज़ योर ब्रेन्स, बिकॉज ब्यूटी और ब्रेन्स दोनों होना बहुत जरूरी है। डेडली कॉम्बिनेशन होता है बहुत ज्यादा। अगर जिसके पास ब्यूटी भी और ब्रेन भी है, तो ऐसा आप मैनिपुलेट हुए कभी? नहीं, मैं बहुत सोच समझ के सकती हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा होता है कि कोई भी मेरा गलत स्टेप मेरी फैमिली पे कोई फिंगर ना करते हैं, तो मैं नहीं करते। मेरा खुद का किसी को फोन करते हो जब कोई प्रोजेक्ट आता है डिस्कस करने के लिए?
डिस्कस करने के लिए जो मैंने आपको बताया, जिसके अच्छा, मैंने इसको। उसको तो सारे सॉन्ग्स पता है, इसने ये करना है, मैं सबसे पहले उसको गाना भेजती हूँ, ये गाना देख यार, करना चाहिए कि नहीं। मतलब कि इसको पकड़ लो, इन एंड आउट पता लग जाएगा। एग्जैक्टली, सब कुछ पता लग जाएगा ये। सब कुछ पता लग जाएगा, जो सब रात यहाँ पे निकले हो सब पता लग जाएगा। सब कुछ, सब कुछ। तो कितनी बार मिलते हो इससे? नाम क्या है इसका? मानसी। मानसी। मानसी जसरोटिया। जसरोट, ये भी हिमाचल से? ये हिमाचल से नहीं, दिल्ली से है। अच्छा, दिल्ली से। हाँ। तो अभी चंडीगढ़ में ही है? अभी यहीं है हम। तुम दोनों इकट्ठे रह रही हो? हाँ, इकट्ठे। सही बात है। और स्टार्टिंग से इकट्ठे हम। बॉम्बे ये भी- थोड़ी देर के लिए अपने घर जाती है वेकेशन मोड के लिए, फिर आ बॉम्बे भी जाती इकट्ठे है। जाना? हाँ, अब देखते हैं बॉम्बे, सोचे तो यही है जहाँ जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, लेकिन तैयारी के साथ। तैयारी के साथ, हाँ। ऐसा ना हो कि, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि वो शहर बहुत डिप्रेसिंग शहर है। बहुत ज्यादा। अगर आपके पास काम नहीं है ना, तो आपको कब डिप्रेशन हो जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। ट्रू। क्योंकि वहाँ सबके पास काम है, और अगर आपके पास नहीं है ना तो आप पागल हो जाओगे। हाँ, आई एग्री। तो वो चीज़, वो तैयारी करके जाना बस। बाकी तो बाकी तो सब सॉर्टेड है। दुनिया आपकी है, जो मर्जी करो। तो थैंक यू सो मच, आप You're इंटरव्यू most पे आए welcome. और बहुत अच्छा लगा मुझे Same बात here. करके। और अगली बार शिमला अगर मैं आया कभी तो फिर Definitely, फिर पापा मैं मम्मी आपको से घुमाऊंगी। जरूर मिल के जाऊंगा और उनसे ही बात करेंगे। जी, बिल्कुल। और शिमला घुमाना, मेरे को बहुत मजा आता है शिमला आके ना। डन। ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत ही है वो। श्योर, Thank आपको you so पक्का much. घुमाएंगे। Thank you. ओके, थैंक यू।